ट्रंप हुकूमत के जल्जलों पे जल्जले खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, अमेरिका की खुफिया और दिफाई एजेंसीज की जो सरबराही एक तरीके से करती है, उसके अंदर हलचल मच गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर टिमोथी हॉ को फारिग कर दिया है। ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बेसिकली एक ओवरसाइट एजेंसी है, साइबर इंटेलिजेंस ब्यूरो, और बेसिकली जो भी साइबर थ्रेट्स अमेरिका को फेस होती हैं उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व होती है। अब रशिया होक्स गेट थ्रेट जो थी, फॉर एग्जांपल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये इल्जामात कि रशिया ने जो 2016 के अंदर इंतखाबात हुए थे उनको मैनिपुलेट किया था किसी तरीके से और ट्रंप को जिताया था, ये एक होक साबित हुआ। एफबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की। इसके अंदर भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की ओवरसाइट मौजूद थी। बेसिकली यूएस साइबर कमांड एक तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसकी सरबराही करती है, और इसके अंदर जनरल टिमोथी हॉ बेसिकली ये यूएस साइबर कमांड जो मिलिट्री की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज साइबर अटैक्स करती है या उनको रोकती है, उनसे दिफा करती है, उसकी सरबराही कर रहे थे। और अब 2 महीने के अंदर अंदर ही इनको फारिग कर दिया है। और इनके साथ साथ इनकी जो नायब थी वेंडी नोबल करके, उनको भी हटा दिया गया है। ये सब कुछ हुआ क्योंकि एक कमेंटेटर है अमेरिका के अंदर, यूट्यूबर कह लें आप, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, एक्टिविस्ट, राइट विंग की, लॉरा लूमर करके उनका नाम है। वो बेसिकली ट्रम्प कैंपेन के साथ बहुत अरसे से इन्वॉल्व है और लॉरा लूमर के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लॉरा लूमर कंस्पिरेसी थियरीज के साथ भी पैडल करती थी। उनका इस्लाम को लेकर भी बहुत ही एक अजीब सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर वो उनकी ताकत इतनी है। रेड मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट शुरू की है ना ट्रंप ने, उसके अंदर दो किस्म के मागा हैं। एक है टेक ब्रो फैशिस्ट मागा, जो जिनकी सरबराही इलॉन मस्क या पीटर थील जैसे लोग करते हैं। दूसरी तरफ है रेड मागा, जो यानी कहते हैं ना कि बुनियादी सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जो उनके अपने असली जो लोग हैं, उसके अंदर लॉरा लूमर बहुत अहमियत रखती हैं। और पिछले 48 घंटे के अंदर लॉरा लूमर गई व्हाइट हाउस और वहां पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन की डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने उनको कागजात दिखाए और उन्होंने कहा कि भाई आपने तो अपनी ये जो नॉमिनेशंस के अंदर और जितने भी लोग आपकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर भरे हुए हैं, ये तो सब नियोकॉन्स हैं, ये तो जंग चाहते हैं। तो बेसिकली उसके बाद एक शेकअप हुआ और फिर फारिग कर दिया गया जनरल टिमोथी हॉक को। बेसिकली पहले फारिग किया लॉरा लूमर के विजिट के बाद, मगर माइक वॉल्ट्स जो एनएसए चीफ हैं उनको फारिग नहीं किया। उनका भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, जो ये सिग्नल के ऊपर हूती यमन अटैक के प्लान उन्हें शेयर किए थे। जेफरी गोल्डबर्ग द अटलांटिक के सरबराह को, एडिटर को बेसिकली ऐड करके, और ये खबर फट गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी भी माइक वॉल्ट्स रहेंगे। यहां तक कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इनको किस तरीके से फारिग किया जाए। ये सिग्नल ऐप की जो एक भंड हुआ है एक तरीके से उसके ऊपर, मगर वो फारिग नहीं हुए। बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। एक और खबर जो सरगर्म हुई है बेसिकली कि 130 दिन गुजर जाने के बाद इलॉन मस्क जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से को अलविदा कह रहे हैं। ये खबर ब्रेक तो हुई, मगर उसके बाद ट्रंप गवर्नमेंट ने इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की। ये कहा कि जी उनका मैंडेट ही 130 दिन तक था और उनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। ये सब बातें करके एक तरीके से एक सेफ एग्जिट दी जा रही है इलॉन मस्क को, क्योंकि टेस्ला के स्टॉक्स तबाह हो चुके हैं। हर चीज जो उन्होंने इतने अरसे करके बनाई इलॉन मस्क ने, वो इस चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज के चक्कर के अंदर उनको बहुत नुकसान हुआ। मगर ट्रंप रुका नहीं। ट्रंप ने कहा कि जी बहुत जबरदस्त काम किया है और ये काम जारी रहेगा इलॉन मस्क के जाने के बाद भी। हॉ की हम बात कर रहे थे, वॉल्ट्स की बात कर रहे थे, लॉरा लूमर की हम बात कर रहे थे, मगर ट्रंप जो हुकूमत है उसकी आप कह लें कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो अब किसी को उसके ऊपर यानी शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, और भी खबरें आ रही हैं मगर उनकी वजाहत नहीं है क्योंकि अननेम्ड सोर्सेज के ऊपर ये खबरें मौजूद हैं। ड्रॉप साइड न्यूज ने खबर अभी शाया की है कि अमरीकी सीआईए, स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के दरमियान
पाकिस्तान को लेकर एक झड़प चल पड़ी है। CIA चाहता है कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, जिसके अंदर सरबराही कर रहे हैं जनरल मुनीर, आसिम मुनीर, उनको सपोर्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। दूसरी जानिब पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि नहीं, हम वो तरीका नहीं अपना सकते जो पहले अपनाया हुआ था कि पाकिस्तान को ब्लाइंडली उनकी मिलिट्री को, अस्करी कुव्वतों को सपोर्ट करें। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये ड्रॉप साइड न्यूज की खबर है, बहुत लंबी चौड़ी खबर उन्होंने लिखी, मगर सोर्स जो थी उनकी वो सब अननेम्ड थी, ऑन द रिकॉर्ड कोई भी नहीं आया। मगर ये बात बहुत अरसे से हलचल कर रही है कि CIA ही सपोर्ट कर रहा है अस्करी क़यादत को, और दूसरी जानिब जो ट्रंप इंतजामिया है वो अपनी पोजीशन मुस्बत किसी तरीके से करने के चक्करों के अंदर थोड़ा टाइम बाइंग भी हुई, मगर अब ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर एक भगदड़ मच चुकी है। पेंटागन के अंदर पीट हेग्सेथ को लेकर एक भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि अब जो वहां पे उनका अटॉर्नी जनरल है या जो उनका ऑब्जर्व करता है अकाउंटेबिलिटी की चीजों को, वो कह रहा है कि पीट हेग्सेथ ने शायद कानून की खिलाफ वर्जी की है सिग्नल के ऊपर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यमन के ऊपर हुती अटैक्स को लेकर, तो उसकी तहकीकात होगी। अब तहकीकात करेंगे कि और तो कहीं सिग्नल ग्रुप्स नहीं बने। एक तरफ पेंटागन के अंदर ये फॉल आउट की बात कर रहे हैं, और ऐसे वक्त के ऊपर जब वहां पे उनके फाइनेंसेस के ऊपर एक प्रोसेस शुरू होना था, अब मगर कोई और मसले पड़ गए। दूसरी तरफ माइक वॉल्ट्ज, जैसा मैं जिक्र किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे NSA जो है ट्रंप के, उनके ऊपर भी बहुत तनकीद चल रही है, तो नॉट अ गुड साइन। मगर ट्रंप चिल कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ये जो टैरिफ अभी लगाए हैं ना, और उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं दुनिया के अंदर, तो एक कंप्लीट रिकैलिब्रेशन हो रही है दुनिया के इकोनॉमिक और ट्रेड सिस्टम की इन स्टेप्स के बाद, इन इकदामात के बाद ट्रंप की तरफ से। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये एक बहुत बड़े मेटामॉर्फोसिस के जरिए जा रहे हैं, यूरोप के खिलाफ भी, हर किसी के खिलाफ भी। इजराइल क्यों मचा रहा है कि हम पे 17% टैक्स क्यों लगाया, ड्यूटी क्यों लगाई, यहां तक कि हमने आपके साथ ड्यूटी खत्म कर दी थी। तो एनीथिंग इज गोइंग, इजराइल की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो वहां पे जो उनके वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो पहुंचे हुए हैं हंगरी, बुडापेस्ट, और वहां पे विक्टर ओरबान से मुलाकात हुई है उनकी। हंगरी ने उनको इनकी आमद के लिए और खुश आमद के लिए खुद को जो बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट है, अदालत जो है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उससे अपने आप को अलविदा कर दिया है, जुदा कर लिया है। ये कहा है कि विक्टर ओरबान ने कि हम मानते ही नहीं ICC को, क्योंकि इन्होंने नेतन्याहू साहब के खिलाफ चार्जेस लगाई हैं और एक अरेस्ट वारंट है। तो विक्टर ओरबान यूरोप के अंदर पहले लीडर बने जिन्होंने इजराइल की वजह से, नेतन्याहू की वजह से पूरा ICC को ही छोड़ दिया, जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क था ये जस्टिस का क्राइम्स के अगेंस्ट, उसी को कहा गया यार हेल विद इट। अब नेतन्याहू और ओरबान एक दूसरे को किस तरीके से पसंद करते हैं, एक किस्म के लीडर हैं, आप जानते हैं। ओरबान पे बड़ी तनकीद की जाती है, मगर नेतन्याहू कितना, यानी इस बंदे के अंदर क्या कहें, कितनी बदुआएं इस आदमी को दें, जितनी दें उतनी कम है। क्योंकि ईद के दिन भी, ईद से एक दिन पहले भी, ईद के दिन बाद भी ये कोई 15 या 16 ये रेड क्रेसेंट सोसाइटी के पैरामेडिक्स थे जिनको मारा गया, और उनकी गाड़ियों को दफनाने की कोशिश की गई। उनको जो बचाने के लिए लोग आए उनको भी मारा गया एक एक करके, उनको भी दफनाने की कोशिश की गाजा के अंदर। तो वॉर क्राइम्स, ये जो खिलाफ वर्जियां हैं बैनुल अक़वामी कानून की, इसके अंदर नेतन्याहू नहीं रुक रहा। अंजाम क्या होगा बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।